तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जयपुर में जिला कलेक्ट्रेट में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजकीय कार्यालय हेतु भूमि आवंटन वाले प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारण करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के हाड़ौती संभाग में पहुंचने के मध्य नजर यात्रा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए बूंदी में सेवादल कार्यकर्ताओं की ओर से यात्रा निकाली गई। कोटा एसीबी ने रामगंज मंडी में कार्रवाई करते हुए महिला पटवारी और दलाल को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। भूमि का नामांतरण खोलने के एवज में आरोपियों ने रिश्वत की मांग की थी। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला झालावाड़ पहुंचे। शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित भगवान देवनारायण मंदिर पहुंचने पर गुर्जर समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। बीकानेर के पुगल थाना इलाके में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आरडी 682 के पास में एक युवक नहर में कूद गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से नहर में युवक की तलाश शुरू की गई। फिलहाल पुलिस की टीम युवक की तलाश कर रही है। तो कोटा नगर निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए 400 किलो पॉलीथीन जब्त किए। कोटा उत्तर नगर निगम की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आसपास की दुकानों में हड़कंप मच गया। धौलपुर की बाड़ी सदर पुलिस ने ड्रोन कैमरा टीम के साथ कार्रवाई की, जहां पर अवैध खान में खनन कर रहे एक ट्रैक्टर और एक कंप्रेसर मशीन को चिन्हित किया गया। बीकानेर के नोखा उपखंड के कक्कू गांव में एक ढाणी में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग के कारण ढाणी में रखे धान, पशुओं का चारा, जेवर, नकदी समेत घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा थाना पुलिस ने बालाजी आश्रम में तोड़फोड़ और आगजनी करने के मामले को लेकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत शहर के विज्ञान नगर स्थित रॉयल ईएनटी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में 2 मरीजों के अस्थि संबंधी ऑपरेशन निःशुल्क कर राहत दी है। मरीज के कुल्हे की हड्डी के जॉइंट में परेशानी थी। भरतपुर में पुलिसकर्मी ने चाकू से खुद का गला काट लिया, उसकी मौत हो गई। पुलिसकर्मी अपने ससुराल में गया हुआ था। गला काटने के कारण पति पत्नी में अनबन बताया जा रहा है। गोविंद पब्लिक स्कूल धौलपुर के तत्वावधान में 66वीं राज्य स्तरीय कबड्डी और अखाड़ा क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन आरएससी मैदान पर किया जा रहा है, जिसमें सुपर लीग में रोमांचक मुकाबले हुए हैं। कोटा में राजस्थान संविदा रूस नियम के नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मी आंदोलन की राह पर है। सभी संविदा कर्मी जयपुर में आयोजित एक महारैली में भाग लेने जाएंगे। संविदा कर्मियों ने जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन दिया। सुजानगढ़ नगर परिषद की टीम ने शहर के बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 350 किलो प्लास्टिक के प्रोडक्ट पकड़े हैं। टीम ने दुकानदारों के कुल 18,200 रुपए के चालान काटे। श्रीगंगानगर की पदमपुर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत सावतसर में सरपंच पद के लिए होने जा रहे उपचुनाव की तैयारियां जिला निर्वाचन विभाग की ओर से पूरी कर ली गई। एक विद्यालय का अधिग्रहण कर मतदान केंद्र बनाया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बाल मुकुंद में 7 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, जिसमें 139 प्रशिक्षणार्थियों ने आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कोटा में राजपूत समाज के एक संगठन का विस्तार किया गया। आपको बता दें कि इस संगठन में महिलाओं युवतियों की ओर से सदस्यता ग्रहण की गई। कार्यक्रम में कई महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। श्रीगंगानगर के करणपुर में राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ की ओर से 6 सूत्रीय मांगों को लेकर स्थानीय तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में शिक्षकों को न्याय प्रदान करने समेत 6 मांगे रखी गई। सवाई माधोपुर स्थित कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर कुस्तला और जीणापुर गांव के बीच में अवैध रूप से यूआईटी के गैर मुमकिन रास्ते पर संचालित होटल को सीज किया गया है। साथ ही होटल संचालक को नोटिस जारी किया गया। अलवर में पारिवारिक न्यायालय ने एक दंपति को 14 साल के विवाद का समझौता करवा करके एक साथ रहने के लिए राजी कर भेज दिया। दोनों में हुए समझौते से दोनों खुश हैं। श्रीगंगानगर के करणपुर की ग्राम पंचायत खरला में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन के जरिए सर्वे कार्य शुरू किया गया। पंचायत के सभी गांवों की आबादी नक्शा आदि को ऑनलाइन करने का कार्य शुरू किया गया है। सवाई माधोपुर जिला विशेष न्यायालय पोक्सो ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने दोषी को 55,100 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ के गांव बांडा में भाजपा जन आक्रोश रैली की तैयारियों को लेकर के कार्यकर्ताओं ने बैठक की, जिसमें आक्रोश रैली को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री प्रसादलाल मीणा सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के दौरे पर होंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। कोटा शहर यूथ कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा को आम जनता को शामिल करने के लिए भीमगंज मंडी स्टेशन इलाके में आमंत्रण रैली निकाली गई और इस दौरान यूथ आम जन को पीले चावल बांटकर लोगों को रैली में शामिल होने का आह्वान किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शिक्षा नगरी के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोज मीणा ने बताया कि यात्रा को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी उत्साह में दिसंबर के पहले हफ्ते में यात्रा कोटा पहुंचेंगे, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई। राजस्थान रोडवेज कर्मचारी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर चक्का जाम करने वाले थे। फिलहाल रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी योजना को लेकर के ताल ठोक रखी है। कोटा शहर में चल रहे विकास कार्यों के चलते आए दिन जलदाय विभाग की पानी की पाइपलाइन टूटने की घटनाएं सामने आ रही है। बुधवार को भी बसंत विहार इलाके में यूआईटी की ओर से सीवरेज लाइन डालते समय जलदाय विभाग की 8 इंच 200 mm की पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। प्रतापगढ़ के शौली हनुमान मंदिर पर 2 महीने पहले हुई चोरी मामले को लेकर पुलिस ने मंदिर के पुजारी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों और राजस्थान ब्राह्मण महासभा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। भारत जोड़ो यात्रा आगामी दिनों में राजस्थान में प्रवेश करने वाली और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा को सफल और ऐतिहासिक बनाने के लिए ऐतिहासिक बनाने को लेकर कोटा शहर कांग्रेस कमेटी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले को लेकर के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। अलवर में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की ओर से किए जा रहे आंदोलन के तहत दूसरे दिन बुधवार को भी धरना जारी रहा। इस दौरान संयुक्त मोर्चा और संगठन से जुड़े कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अलवर के शिवाजी पार्क थाना इलाके में गणेश गुआड़ी में पति पत्नी में हुए विवाद को लेकर पति राजू और टिंकू ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना इलाके के हीरा की बस्ती गांव में पुजारी दंपति को पेट्रोल डालकर जलाने के मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। दौसा में मंडावर कस्बे को राज्य सरकार ने नगरपालिका का दर्जा दिया है। नगरपालिका के लिए वार्डों का वर्गीकरण किया गया था और वार्ड निर्धारण को लेकर लोगों से आपत्तियां मांगी गई थी। ऐसे में मंडावर नगरपालिका से दर्ज हुई 7 आपत्तियों पर जिला कलेक्टर ने सुनवाई की। श्रीगंगानगर की कोतवाली थाना पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से छीने गए 21 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इसके साथ ही मोबाइल छीनने की वारदात में उपयोग की गई मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। अलवर जिले में 24 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले मत्स्य उत्सव को लेकर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट की ओर से 24 और 26 नवंबर को भरतरी पैनोरमा, हसन खान मेवाती पैनोरमा और फतेह सिंह की गुंबद पर स्कूल के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। राजसमंद जिला भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक जिला कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में पार्टी के संगठनात्मक मुद्दे, कमेटियों के गठन और भाजपा की जन आक्रोश रैली की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार ने जिला मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में भूगोल प्रयोगशाला द्वितीय के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जिसके निर्माण पर 12,75,000 रुपए की लागत आएगी। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने एक लड़की को सोशल मीडिया पर अश्लील कमेंट डालने पर आईटी एक्ट में आरोपी डॉन सवालका को उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया। फर्जी आईडी बनाकर के अश्लील टिप्पणी करने के मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। ये सवाल का नाम का व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया। महिला चिकित्सालय के मरीजों के लिए एक और राहत की खबर है। जयपुर में अस्पताल में निर्मित आईसीयू का शुभारंभ हो चुका है। चिकित्सा मंत्री प्रसादलाल मीणा ने नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर अस्पताल में नए लेबर रूम और हाई डिपेंडेंसी यूनिट का शुभारंभ किया गया। अलवर में साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत 31 मार्च 2018 तक कार्यरत रहे पूर्व प्रेरकों के बकाया मानदेय के भुगतान की कार्रवाई को लेकर बैठक हुई। बैठक में पूर्व प्रेरकों ने मानदेय को लेकर अपने अपने दस्तावेज पेश किए। उदयपुर के खेरौदा थाना इलाके में संदिग्ध हालत में हुई मौत का मामला गरमाने लगा है। मामले की जांच में बरती जा रही लापरवाही और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। धौलपुर शहर के चोपड़ा मंदिर के पास शिवनगर कॉलोनी के लोगों ने जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। अवैध रूप से स्थापित किए जा रहे मोबाइल नेटवर्क टावर को इस स्थान पर नहीं लगाने की मांग की है।
झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना इलाके में पिछले दिनों मध्य प्रदेश के व्यापारी से 28 लाख रुपए की लूट के मामले को लेकर पुलिस ने रिमांड के दौरान गिरफ्तार तीनों बदमाशों से 4,55,000 रुपए नकद समेत लूट के माल से खरीदे गए 46,300 रुपए के कीमती सामान बरामद किए हैं। सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन करने की मांग और 1962 में रेजांगला युद्ध में शहीद अहीर सपूतों की याद में कोटपुतली के विभिन्न गांवों में शहादत माटी कलश और शौर्य यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं ने बाइक और तिरंगा रैली निकाली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इसी तरह बांसवाड़ा में भी भारत जोड़ो यात्रा सांकेतिक रूप से निकाली गई। मौके पर बुधवार दोपहर में कांग्रेस कार्यालय से कार्यकर्ताओं ने यात्रा निकाली जो गांधी मूर्ति पर आकर संपन्न हुई। राजस्थान आवासन मंडल एक के बाद एक रिकॉर्ड कायम कर रहा है। राजस्थान आवासन मंडल को लगातार दूसरी बार स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड आवासन मंडल को नवाचारों और कायाकल्प के लिए हाउसिंग श्रेणी में एक बार फिर मिला है। बारां जिला मुख्यालय स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की ओर से पेंशन नियमों में बदलाव समेत 21 सूत्रीय मांगों को लेकर के 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। बारां जिले के नीमझिरिया खेल मैदान में ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्य अतिथि अभिषेक की तरफ से फीता काटकर किया गया। धौलपुर में छात्राओं को सबल बनाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। चौमू थाना पुलिस ने कार्रवाई की। अनाज मंडी से मूंगफली की बोरी चोरी करने के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दौसा जिले में 25 नवंबर को शहरी और ग्रामीण निकायों में उपचुनाव होगा। ये उपचुनाव ईवीएम के माध्यम से होंगे और ऐसे में दौसा कलेक्ट्रेट में ईवीएम का अंतिम प्रशिक्षण किया गया। गौरतलब है कि दौसा में लालसोट नगर निकाय में एक वार्ड का उपचुनाव होगा तो वहीं ग्रामीण इलाकों में सरपंच और वार्ड पंचों के कुछ के उपचुनाव होंगे। धौलपुर के बाड़ी शहर के सामान्य अस्पताल का अतिरिक्त जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीणा ने बुधवार को निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर मीणा अस्पताल पहुंचे, व्यवस्थाओं को देखा। करौली में रेप जैसे गंभीर आरोप में फंसाने का डर दिखाकर रुपए हड़पने के आरोपी एक महिला को करौली कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला ने एक दुकानदार से बर्तन खरीदने के बाद पैसे देने से इनकार कर दिया था और बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी थी। कोटा के कुनाड़ी इलाके में बाल काट करके एक महिला के साथ मारपीट और बर्बरता करने की तस्वीरें सामने आने के बाद केवट समाज ने आरोपियों को समाज से बहिष्कृत करने का फैसला किया है। केवट समाज की ओर से समाज की एक मीटिंग में सुनाए गए इस फरमान का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ओबीसी आरक्षण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि 16 राज्यों में और केंद्र में जो फॉर्मूला लागू है, राजस्थान में भी वही फॉर्मूला लागू होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अजमेर में झगड़े से नाराज एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसकी लाश को बोरी में बंद कर ठिकाने लगा दिया। यह मामला क्रिश्चियनगंज थाना इलाके का है। जोधपुर के देचू क्षेत्र में पिछले लंबे समय से पानी की किल्लत से जनता परेशान थी। स्थानीय लोगों ने राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष को इस समस्या के बारे में अवगत करवाया। श्रीगंगानगर के पदमपुर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान बस स्टैंड के पास से 5 बदमाशों को डकैती की योजना बनाते हथियारों के साथ धर दबोचा। बूंदी जिले के काबरेन कस्बे में एक दंपति को बंधक बनाकर 25 लाख रुपए का माल लूटने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर के फलौदी में पुलिस ने 11 नवंबर को हुई लूट के मामले को लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से लूटे गए 20 लाख रुपए बरामद किए हैं। कर्मचारी हितों को लेकर मैनेजमेंट और लेबर यूनियन के बीच में किसी तरह की बातचीत नहीं होने को लेकर खारिया खंगाल के तहत आने वाले सीमेंट प्लांट के कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदेश के रोडवेज कर्मचारी 12 बजे के बाद से 24 घंटे की प्रदेशव्यापी हड़ताल पर जा रहे हैं और इस दौरान भी सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अगर नहीं अपनाती है तो फिर रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ बार बार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। तो सरकार ने भी सख्ती दिखाते हुए एक आदेश जारी किया है कि हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में एक हेल्थ क्लब में हुई चोरी का सामान सुभाष नगर स्थित एक रिजोर्ट के पास मिला। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच जारी है।
जोधपुर के डीपीएस सर्किल क्षेत्र पर एक ट्रेलर मोटरसाइकिल पर चढ़ गया। गनीमत रही कि मोटरसाइकिल सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। सिरोही जिला मुख्यालय पर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पास बनाए गए पेट्रोल पंप का भू रूपांतरण राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया। पेट्रोल पंप का भू रूपांतरण राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिवसीय दौरे के बाद अब भाजपा और कांग्रेस में सोशल मीडिया वॉर शुरू हो गया। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस दौरे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर भीड़ और लोगों की मौजूदगी के साथ सीएम गहलोत के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी महिलाओं को मोबाइल का लालच देकर सभा में बुलाए जाने की बात कहते हुए आरोप लगा रही है। अलवर जिले के उमरेण में बिजली कटौती और बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से परेशान होकर ग्रामीणों ने अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। इसकी वजह से वाहनों की आवाजाही में परेशानी होती दिखाई दी। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नगराज मीणा के जन्मदिन पर धरियावद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से विभिन्न आयोजन रखे गए। स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को फल और कंबल का वितरण भी किया गया। शाहपुरा के मनोहरपुर थाना इलाके के नेशनल हाईवे 48 स्थित दौसा पुलिया के पास ट्रक और ट्रेलर में टक्कर हो गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। टक्कर होने के बाद दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। तो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान जोधपुर की ओर से जैसलमेर में मेगा करियर अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1200 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके के वेर की भागल गांव में 4 दिन से लापता हुए युवक का शव कुएं से बरामद किया गया। ग्रामीणों ने कुएं में युवक का शव होने की जानकारी पुलिस को दी थी। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से रेल यात्रियों की सुविधा में विस्तार किया गया है। श्री गंगानगर से जैसलमेर के लिए संचालित होने वाली स्पेशल रेल सेवा के संचालन की अवधि को बढ़ाकर 28 फरवरी 2023 किया जा रहा है। बारां जिले के कस्बा थाना बस स्टैंड पर महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय नहीं होने से महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 31वें जिला स्तरीय प्राथमिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता राजसमंद जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नया दरीबा रेल मगरा में संपन्न हुई, जिसमें भीम ब्लॉक की ओर से शानदार प्रदर्शन किया गया। उदयपुर के ओडा रेलवे ब्रिज को उड़ाने के मामले में मुख्य आरोपियों को एटीएस की टीम ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए एटीएस को 5 दिन के रिमांड पर आरोपियों को सौंपा है। अब एटीएस इन आरोपियों से रिमांड अवधि में कड़ी पूछताछ करेगी। शाहपुरा कस्बे के जयपुर तिराहे पर तेज रफ्तार पिकअप ने राहगीर को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया तो घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टोंक जिले के बिसलपुर परियोजना के तहत रबी फसलों की सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन टेंडर जारी होने के बाद भी नहरों की सफाई नहीं होने से किसानों में आक्रोश है। मेंदवास के पास में नहर में गंदगी भरी पड़ी है। डूंगरपुर जिले में रसद विभाग ने एक शिकायत की जांच की है। इस दौरान चुंडावाड़ा लैंप से जुड़े 3 राशन वितरण केंद्रों से 873 क्विंटल गेहूं और आंगनबाड़ी पर वितरण करने के लिए भेजा गया चावल और चना गायब मिला। इस मामले की जांच जारी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अगले साल होने वाली 12वीं बोर्ड परीक्षा के विभिन्न विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र वेबसाइट पर जारी किए हैं। मॉडल प्रश्न पत्र का प्रत्येक पेपर 100% सिलेबस के आधार पर 3 घंटे 15 मिनट का होगा। शिक्षा विभाग ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों से अपील की कि वे मॉडल प्रश्न पत्र का आवश्यक रूप से अध्ययन करें ताकि उन्हें परीक्षा देने में मदद मिल सके। श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ की ओर से भाटिया पेट्रोल पंप से उद्यम सिंह चौक तक 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली जिस सीसी रोड का शिलान्यास किया गया था, उसका निर्माण जोरों से जारी है। तो सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने छोटी सादरी में 6.5 करोड़ की लागत से बनने वाले नवीन स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान जिला कलेक्टर समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। टोंक जिले के सोप थाना पुलिस ने पोक्सो मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर पोक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। फर्जी डिग्री मामले में प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण का असर लगातार कम है। पशुपालन विभाग की ओर से 700 पशुओं का सर्वे किया गया, जिसमें किसी भी पशु में लंपी के संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। भारतीय रेलवे में हो रहे तीव्र गति से विकास के कारण
लगभग सभी रेलवे जोन से लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिर उत्तर पश्चिम रेलवे 5 रेलों को रद्द किया गया है। शाहपुरा में रोडवेज के सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रोडवेज कार्यालय परिसर में धरना दिया। विरोध जताया। नाराज कर्मचारियों ने सरकार और विभाग पर उनके हितों की अनदेखी के आरोप लगाए। तो वहीं श्रीगंगानगर की पदमपुर नगर पालिका के वार्ड संख्या 21 में पार्षद पद के लिए 25 नवंबर को उपचुनाव होना है। पार्टियों की उम्मीदवारी और उनके समर्थकों की ओर से जनसंपर्क जोर शोर से जारी है। टोंक जिले के उनियारा पुलिस ने गौकशी के लिए ले जा रहे गोवंश मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इसे 5 दिसंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। प्रतापगढ़ में 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई। इसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। उप जिला कलेक्टर मनमोहन मीना ने शाहपुरा के उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कार्यरत कार्मिकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपस्थिति पंजिका, सफाई व्यवस्था, इंडोर का निरीक्षण भी किया। कोटा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोज मीना ने बताया कि यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। यात्रा पहले कोटा के देहात इलाके में प्रवेश करेगी। कांग्रेस की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक चल रही है। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी। ये यात्रा सभी वर्गों को जोड़ने के लिए है। जन आक्रोश आंदोलन को लेकर बीजेपी ने बड़ी बैठक की, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। भाजपा दिसंबर से 200 विधानसभाओं में जन जागरण करेगी। टोंक में महिलाओं ने नगर परिषद आयुक्त अनीता कीचड़ की गाड़ी का नगर परिषद के बाहर घेराव किया और प्रदर्शन किया। सिरोही के आबू रोड पर सातपुर में हनुमान मंदिर हटाने को लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आ गए और नारेबाजी की। राजसमंद के बड़ारड़ा में गांव में शिक्षकों की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। विद्यार्थियों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ारड़ा पर तालाबंदी कर दी।